जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 8:32, 8:32 AM, 1 अप्रैल 2022। आज अप्रैल की सीरीज़ और अप्रैल का मंथ स्टार्ट होगा। और निफ्टी सुबह तो मैंने और नीचे देखा था, 120 देखा था, अभी 70.9 है सर। 120 करीब देखा था मैंने, लेकिन अभी 70 है। तो चलिए फटाफट बात करते हैं। देखिए, इतिहास बताता है अप्रैल की सीरीज़ पिछले 8-9 साल में हमेशा पॉजिटिव बंद हुई है। मैक्सिमम टाइम्स, कभी कभार ऐसा हुआ है तो अप्रैल की सीरीज़ तो तेज रहती है। ये तो इतिहास बता रहा है। समहाउ तेज़ी होती है, लेकिन ये तेज़ी हो सकता है लेटर हाफ में होती होगी, ये हम लोग अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। बस आपको बताना था कि आज अप्रैल की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो रहा है। तो इतिहास के हिसाब से तो अप्रैल हमेशा बुलिश रहा है। मतलब 100 में से 85 टाइम्स बुलिश रहा है, अगर आप 12-13 साल का भी डाटा देखोगे। ठीक है। और दूसरी बड़ी बात है, कल अमेरिका 550 पॉइंट गिर गया। उसका कारण था, एक तो रशिया अड़ गया। अब जो भी मेरा ट्रेड होगा वो रूबल में होगा, डॉलर वाले बाय बाय। तो रशिया ने दिखा दिया कि अब मैं उतर गया, तुम मेरे पर सैंक्शन लगाओ, मैं रूबल में काम करूँगा, तो तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबल तनातनी टेंशन का माहौल जरूर क्रिएट करती है। देखिए, पूरा वर्ल्ड डॉलर में काम कर रहा था। अब हाँ, इंडिया को सुनने में आया, दिस इज़ नॉट कंफर्म, मगर मैं जो न्यूज़ चैनल से सुना हूँ कि इंडिया को $35 डिस्काउंट पे क्रूड दे रहा रशिया। $35, और वो भी प्री वार प्राइस पे। प्री वार प्राइस वॉज अराउंड $85-90, उसके $35 डिस्काउंट पे क्रूड दे रहा। और क्रूड ऐसे भी कल भी गिरा काफ़ी, कल WTI 100 के नीचे आ गया। तो ये भी बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए कोई बुरी नहीं है। दूसरा, इस एक्सपायरी में रोल ओवर्स, निफ्टी में 82% रोल ओवर हुआ है और बैंक निफ्टी में 91। ये पिछले 6-7 एक्सपायरी का हाईएस्ट रोल ओवर है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो कहीं ना कहीं ओवरबॉट सिचुएशन भी क्रिएट कर रहा है। अब आज ही, कल सुबह मैंने क्या बोला था कि मेरे अमेरिका के जितने भी दोस्त हैं वो शॉर्ट के लिए सोच ले, अमेरिका 1-2 दिन में गिरने वाला है। तो कल ही 550 पॉइंट गिर गया, क्योंकि ओवरबॉट हो चुका था। स्टॉक एक्सचेंज 98 को क्रॉस कर चुकी थी, तो गिरा। अब वापस से संभलेगा। अब हो सकता है नया हाई, जो पिछला हाई बनाए उससे 300 पॉइंट और ऊपर का हाई बनाए, वहाँ से फिर गिरे, वहाँ से फिर बड़ी गिरावट। यानी कि मार्केट अभी भी बाई ऑन डिप्स है, हमारा भी, लेकिन ओवरबॉट पोजीशन है, ये याद रखिएगा। FIs के इंडेक्स लॉन्ग परसेंटेज 74% हो गए। नेट इंडेक्स लॉन्ग परसेंटेज FIs के 74 हो गए, जो कि थोड़ा सा अलार्मिंग है। FIs जनरली 76-77 के ऊपर जाती नहीं है नेट में, उसके बाद एक करेक्शन देखने के बाद ही वापस वो लॉन्ग करती है। तो ये थोड़ा सा खतरे के निशान पे ज़रूर है, 74% लॉन्ग होना FIs का नेट इंडेक्स में। तो 74 इज़ वेरी ह्यूज। अभी तो बीच में हम लोग 50 के लाले पड़ गए थे, 38, 34, 35% पे भी आ गया था एक बार। तो वही FIs अब जम के बाइंग कर रही है। कल कैश का डाटा भी अच्छा है, तो मिक्स्ड है सब कुछ। हमको क्या करना है, मुख्य सवाल है, मुख्य सवाल का मुख्य जवाब यह है कि 440 के नीचे क्लोज करे तो हल्के मन वाले छोड़ दीजिए, और 380 के नीचे क्लोज करे, मैं दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं बता रहा हूँ। 440 के नीचे क्लोज करे तो जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना वो बिल्कुल छोड़ दीजिए लॉन्ग को, और 380 के नीचे क्लोज करे तो जो रिस्क लेने वाला वो भी छोड़ दीजिए। 440 और 380 दो तरीके के इंसान के लिए दो लेवल्स है क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। कल की क्लोजिंग 464 थी, तो 440 बिल्कुल नज़दीक है, 24 पॉइंट नीचे है, और 380 भी बिल्कुल नज़दीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस डिसाइडेड है। स्टॉप लॉस इन द सेंस, एक बार हम लोग को निकल जाना। इसका मतलब नहीं है कि हम मंदी में आ गए, मंदी में नहीं आए, लेकिन हम एक बार निकल जाएंगे, फिर से जहाँ निफ्टी सपोर्ट लेगा वहाँ से। यानी कि ये बाई ऑन डिप्स वाली सीरीज़ रहेगी, ये मैं आपको एडवांस में बोल देता हूँ। अब अगर हमारे ख्वाब है कि इस सीरीज़ में हम 15.5-16 आ जाएंगे, तो मुश्किल दिख रहा है मुझे। जिस तरह की पोजीशंस बनी, एक बार ज़रूर गिरावट आएगी, 16,800 तक
मुझे हाईएस्ट गिरावट लगती है, अगर आती भी है तो हाईएस्ट गिरावट 16,800 तक लगती है। उसके बाद तो देखा जाएगा कि 16,800 के नीचे क्लोज करते कि नहीं। तो ये गिरावट वालों के लिए भी बता दिए। आज क्या होगा, अब देखिए थर्सडे को कल एक माइनर सा माइनस हुआ, तो मुझे तो लगता है आज फ्राइडे हमको पॉजिटिव करके सरप्राइज करेगा। भले ही मैंने सुबह उठते ही 120 पॉइंट माइनस देखा था, अब कुछ 70 पॉइंट्स माइनस है, लेकिन मुझे लगता है ये पॉजिटिव बंद करेगा आज। और ध्यान रखिएगा पॉजिटिव बंद भी करे, तीन दिन की छुट्टी हो गई हमारे लिए, क्योंकि फ्राइडे आज की भी छुट्टी मानो, क्योंकि रात को यूएस मार्केट क्या करेगा ये तो हमको रात को पता चलेगा, और सैटरडे संडे छुट्टी है। तो लेके कुछ भी मत जाइएगा, क्योंकि 2 दिन बाद क्या होगा, भले ही तेज़ी से बंद करे, हमको कैरी नहीं करना है मंडे के लिए कुछ भी, ठीक है। करेगा आज तेज़ी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करके खाली होके जाइएगा। अगर आपके लॉन्ग से कुछ शॉर्ट्स में अगर आप कोई पुट ले रखे हो तो उसको आप कैरी करते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मैं लॉन्ग वालों को बोल रहा हूँ, स्पेशली फ्यूचर्स में जो लॉन्ग करते हैं वो बिल्कुल भी कोई कैरी करके मत लीजिएगा मंडे के लिए। कुछ भी हो जाए, मंडे भले 300 पॉइंट ऊपर खुले तो भी नहीं ले जाना है। क्यों? ये 2 दिन शनिवार रविवार को ग्लोबल वार अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारी कुछ चीज़ें आ जाएगी और आपको रातों रात ज़बरदस्ती का हार्ट अटैक आएगा, है ना। तो ऐसा काम नहीं करना, आज की तेज़ी आज ही भुना लेना है। हो सकता है मैं कहीं रॉन्ग हो जाऊं, लेकिन मुझे लगता है आज मार्केट 600 के दर्शन कराएगा, और उस 600 पे धमाधम बेचने का, मतलब प्रॉफिट बुक करने का। बेचने वाले का मैं फेवर में अभी नहीं हूँ, बेचने वाले के फेवर में तो मैं 440 के नीचे क्लोज करेगा या 380 के नीचे क्लोज करेगा तो मैं पहला बार सेलिंग का कॉल भी दूंगा, लेकिन उसमें भी बहुत लंबे टारगेट्स नहीं दूंगा, याद रखिएगा। तो अभी तो मुझे लगता है आज पॉजिटिव हो जाएगा कुछ भी करके। फिर भी ये लेवल्स भी आपको बता दिया ताकि कोई आपको संकोच नहीं हो निकलने के टाइम। और जो लोग की आत्मा दुखती है स्टॉप लॉस को बुक करने में, उनको मेरी विनती है स्टॉक मार्केट आज ही छोड़ दो कल छोड़ने की बजाय, ठीक है। जिनको अपना लॉस बुक करने में आत्मा को दुख लगता है तो तुरंत स्टॉक मार्केट को तुरंत प्रभाव से छोड़ दो, ताकि तुम्हारा परिवार आगे और दुखी नहीं हो तुम्हारे इन कर्मों के कारण से। क्योंकि जो इंसान स्टॉप लॉस को स्टॉप लॉस नहीं मानेगा उसका परिवार भी सड़कों पे आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर वो परिवार में अकेला कमाने वाला है तो लॉस प्रॉफिट इज बोथ ए पार्ट ऑफ द गेम इन स्टॉक मार्केट, बट वंस यू नो द आर्ट ऑफ बुकिंग लॉस इन टाइम यू विल सर्वाइव फॉर ए लॉन्गर पीरियड इन स्टॉक मार्केट, दैट्स माई वर्ड गाइस। और लॉन्गर पीरियड में हमेशा स्टॉक मार्केट में एक आदमी जब सर्वाइव कर लेता है तो विनर बन के ही निकलता है, लूज़र नहीं बनता है, क्योंकि उसको बहुत सारी बारीकियाँ समझ में आ जाती है। तो वंस यू नो द आर्ट ऑफ बुकिंग लॉस इन टाइम यू विल सर्वाइव फॉर लॉन्ग। कुछ लोगों को क्या लगता है, मैंने 100 रुपये में कॉल लिया, अरे 75 हो गया, एक और ले ले, 50 हो गया, एक और ले ले, और वो बेचता कब उसको 11 रुपये में। अगर पहले जब 75 हुआ उधर लॉस बुक कर लेता तो दरकार नहीं थी उसको फिर देखने की, लेकिन होता नहीं, इंसान की प्रवृत्ति है ये। तो इसको चेंज कर लो। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि वंस योर ट्रेड गोज इन लॉस बुक इट इमीडिएटली, एटलीस्ट एट स्टॉप लॉस, बुक द लॉस। प्रॉफिट में आप खड़े भी रहते हो तो मैं कभी मना नहीं करूँगा, प्रॉफिट में लालची बनो, लॉस में लालची मत बनो। प्रॉफिट में सोचो कि और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, और एक ट्रेलिंग करते जाओ स्टॉप लॉस को, तो प्रॉफिट बड़ा करो। लॉस को बड़ा करेगा तो खाली गड्ढे ही बड़े होंगे। तो ये सारे ज्ञान भी मैंने दे दिया आपको, और मुझे आज पॉजिटिव ही दिख रहा है इन स्पाइट ऑफ सुबह मैंने 120 माइनस भी देखा, क्योंकि अमेरिका 550 गिरा। हाँ, इतने लॉन्ग पोजीशन है तो कहीं ना कहीं सेलिंग भी कभी ना कभी आएगी, चाहे मंडे को आए, है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। मेरी अंतरात्मा तो 600 आज स्क्रीन पे देखने की इच्छुक है, गलत भी हो सकता है,
और 440 के नीचे क्लोज करे, हल्के मन वाले निकल जाइए, 380 के नीचे क्लोज करे, भारी वाले भी निकल जाइए। और प्रॉफिट भी आज हो तो भी बुक करके जाइए, भले ही मंडे को 200 पॉइंट और ऊपर खुले, लेकिन हमको वो चांस लेना ही नहीं। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय। और कल से वेबिनार भी स्टार्ट हो जाएगी। सभी जितने प्रतियोगियों ने भाग लिया है, जितने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया, सबको मेरी तरफ से विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग एंड आफ्टर दैट हैप्पी अर्निंग। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।